हेलो साथियों, नमस्कार। सभी साथियों का रोहित स्टडी पॉइंट में स्वागत है। सबसे पहले सभी साथियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस नववर्ष पे सरकार ने हमें एक गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026। तो कुल पद और जितना भी नोटिफिकेशन आया है उस सब के बारे में हम जानेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फॉर्म भरने के लिए उन सब पे हम चर्चा करेंगे ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2026 कुल पद कितने आए हैं? तो 32,600 आपके 79 हैं। और माध्यम क्या होगा ऑनलाइन आवेदन का? तो वो होगा आपका ऑनलाइन, यानी आपको आवेदन केवल ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन जैसा कुछ है नहीं। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो नोटिफिकेशन जारी कब होगा? आपका हुआ है तो 31 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन शुरू होने की तिथि भी क्या है? 31 दिसंबर 2025, यानी कि कल ही नोटिफिकेशन आया है और कल से ही आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी? तो 30 जनवरी 2026, यानी कि पूरा एक महीना हमें दिया है फॉर्म भरने के लिए। तो जल्दबाजी मत करना साथियों, सारी जानकारी इकट्ठा करना, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, उसके बाद तब फॉर्म अप्लाई करना। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या होगी? तो 30 जनवरी 2026 अंतिम तिथि होगी और शुल्क जमा समायोजन यानी कि करेक्शन करने की डेट होगी आपकी 2 फरवरी 2026 तक। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म अप्लाई करना। देखिए आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और आपका ओबीसी वालों के लिए कितना? उनको 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। और जो हमारे भाई एससी के हैं और एसटी के हैं उनको शुल्क देना होगा 400 रुपये। तो शुल्क तो देना ही है। आगे चलते हैं। पदों का विस्तृत विवरण, यानी कि जो पद हैं कैटेगरी वाइज, यानी किस में कितने पद हैं और किस कैटेगरी में कितने पद हैं, सबको हम जानेंगे। और सभी साथी इसको ध्यान से देखना कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं और जो वैकेंसी हैं अलग अलग प्रकार से हैं, सब में कितने पद हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस की बात करेंगे। तो कुल कितने पद हैं इसमें? 10,469। इसमें यूआर की पोस्ट कितनी है? 4,191। ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 1,046। ओबीसी की कितनी है? 2,826। एससी की पोस्ट है 2,198 और एसटी की पोस्ट है आपकी 208। तो सिविल वालों की पोस्ट देख लो भैया इतनी है। उसके बाद आती है आरक्षी पीएसी, यानी पीएसी जो है आपकी केवल पुरुषों के लिए है और सीटें कितनी है इसके अंदर? तो इसमें पद हैं आपके 15,131 पद हैं। उसमें यूआर के लिए कितने हैं? 6,060 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं? 1,512। ओबीसी के लिए हैं 4,083। एससी के लिए 3,176 और एसटी के लिए कितने आपके? 300। तो ये हैं पीएसी के पद कैटेगरी वाइज। आगे चलते हैं। तो जेल वार्डन की बात करेंगे हम लोग पुरुषों में। तो पुरुषों में जेल वार्डन की बात करेंगे हम लोग तो कुल पद हैं आपके 3,279। कितने हैं? 3,279। यूआर की इसमें दे रखे हैं पद 1,314। ईडब्ल्यूएस के हैं 327। ओबीसी के पद हैं आपके 885। एससी के हैं 688 और एसटी के हैं आपके 65 पद। तो जेल वार्डन में इतने पद दे रखे हैं। जेल वार्डन महिलाओं की बात करें तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो कुल पद हैं 106। तो जेल वार्डन में महिलाओं के पद हैं 106, ध्यान रखिएगा। उसमें यूआर के लिए 44 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कितने? 10 पद हैं। ओबीसी के लिए कितने हैं? 28 पद हैं। एससी के लिए 22 पद हैं और एसटी के लिए कितने? 2 पद दिए हैं। और आगे चलते हैं। तो विशेष सुरक्षा बल यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यानी एसएसएफ, इसके लिए पद दे रखे हैं 1,341। कितने? 1,341। इसमें यूआर के लिए 538 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 134 पद हैं। ओबीसी के लिए कितने हैं? 362 हैं। एससी के लिए कितने? 281 हैं और एसटी के लिए पद दे रखे हैं 26। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में 1,341 पद हैं। अच्छे से तैयारी में लग जाओ, नोटिफिकेशन आ चुका है। 4-5 महीने बाद एग्जाम हो जाना है। मैथमेटिक्स और जीएस का पोर्शन मैं कराऊंगा।
तो सभी साथी हमसे जुड़े रहें, एक बेहतर तैयारी हमको कराएंगे। महिला बटालियन यानी कि फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो 2282 पद हैं। कितने हैं? 2282 पद हैं। उसमें यूआर की बहनों के लिए कितने हैं? 916 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 228 हैं। अगर बात करें ओबीसी की तो 615 पद हैं। बात करें एससी की तो 478 हैं। बात करें एसटी की तो कितने पद हैं आपके? 45 पद हैं। तो ये पद केवल किसके लिए हैं? यह पद केवल महिलाओं के लिए हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आरक्षी घुड़सवार पुलिस, इसमें कितने पद दिए हैं? 71 पद दिए हैं। कितने पद दिए हैं साथियों? आरक्षी घुड़सवार पुलिस को 71 पद दिए हैं। इसमें यूआर के लिए पद है आपके 30, ईडब्ल्यूएस के लिए हैं आपके 7 पद, ओबीसी के लिए हैं 19 पद, एससी के लिए हैं आपके 14 पद और एसटी के लिए इन्होंने 1 पद रखा है। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। जो मेन चीज है आपकी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो देखिए भाई, उम्मीदवार को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए बस, यानी कि इंटरमीडिएट। कोई भी हमारा साथी अगर इंटरमीडिएट है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। नोट में ध्यान रखना आप लोग, अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, मार्कशीट उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि वे बच्चे जो 12th कर रहे हैं वे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, 12th होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म अप्लाई करोगे। अगर बात करें आयु सीमा की तो देखिए, पुरुष अभ्यर्थी 18 से 22 वर्ष। बहुत कोशिश की है सभी लोगों ने कि आयु में थोड़ी छूट मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आयोग ने कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं दिया है कि एज को 1-2 साल के लिए बढ़ा दें। तो अभी तो वही एज इतनी मांगी है कि 18 से 22 वर्ष तक। बात करें महिलाओं की तो 18 से कितनी? 25 वर्ष तक। आयु में छूट किस किस को मिलेगी? जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, एससी, एसटी और आपका ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ये ध्यान रखना आप लोग। लेकिन वे उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों और उन पे क्या हो? कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो एससी, एसटी या ओबीसी का लाभ उठा सकेंगे। कोई बाहर का अदर स्टेट का कोई हमारा साथी फॉर्म भरेगा तो वो सीधा आपका जनरल में जाएगा, उसके लिए सुविधा नहीं है, ये ध्यान रखना। आगे बात करें शारीरिक मानक यानी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होते हैं। ऊंचाई की बात करें तो पुरुष की ऊंचाई देखो, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो या फिर एससी का हो, 168 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। और एसटी के लिए कितनी है? 160। अगर महिलाओं की बात करें तो जनरल, ओबीसी, एससी सबकी 152 सेंटीमीटर, एसटी वाली महिलाओं के लिए है 147। अगर चेस्ट की बात करें पुरुषों की तो सामान्य, ओबीसी, एससी सभी के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर चाहिए आपका फुलाने पर। एसटी की बात करेंगे तो 77 रहेगा और बिना फुलाने पर रहेगा आपका 82। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका अनिवार्य है चेस्ट में पुरुषों के लिए। वजन की बात करें तो भैया वजन महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम, यानी कोई भी महिला 40 किलोग्राम कम से वजन की नहीं होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें क्या होगा भाई? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा आप लोगों का, पुरुष दौड़ होगी आपकी। और जो पुरुष दौड़ होगी उसमें देखिए आपकी दौड़ कितने किलोमीटर की होगी? तो 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी और समय मिलेगा उसमें आपका 25 मिनट, यानी कि 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर की दौड़ आपको पूरी करनी है। और महिलाओं के लिए दौड़ कितनी होगी? तो 14 मिनट में कितनी? 2.4 किलोमीटर की दौड़। तो महिलाओं के लिए कितनी? 14 मिनट में आपकी 2.4 किलोमीटर की दौड़ होनी है। आगे चलते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगी? तो चयन प्रक्रिया होगी लिखित परीक्षा, यानी कि रिटन एग्जाम, जो ऑफलाइन होगा आपका OMR सीट पे होगा। अधिकतम अंक कितने होंगे आपके? 300। और सिलेबस जानते हो सब लोग, इसमें हिंदी आनी है, जीएस आना है, मैथ आना है और आपकी रीजनिंग आनी है। ये सभी लगभग आपके 35 से 37 क्वेश्चन होते हैं। और क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके? क्वेश्चन रहेंगे आपके 150 और अंक रहेंगे आपके 300। तो यही सिलेबस रहता है यूपी पुलिस का, हिंदी, जीएस, मैथ और आपका रीजनिंग, जिसमें मैथ और जीएस मैं आपको कराऊंगा। तो हमारे साथ सभी साथी जुड़े रहें, मैथ्स और जीएस का पोर्शन हम बहुत अच्छे से आपको कराएंगे कांस्टेबल का।
दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक मानदंड, ये सब DBPST रहता ही है। और दौड़ मैंने बता दी आपको कि मेल के लिए क्या दौड़ है आपकी और फीमेल के लिए क्या है। उसके बाद में रहता है मेडिकल, और मेडिकल होने के बाद मिलती है तुम्हें सीधी ज्वाइनिंग। तो साथियों, नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी हमारे साथी लग जाइए। इस साल 2026 में उत्तर प्रदेश में बहुत भर्तियां हैं। यूपी SI, अब यूपी कांस्टेबल आ गए, उधर लेखपाल आया हुआ है, उधर जे, स्टेनो, हर तरह की भर्तियां हैं। तो बस अपना एक टारगेट निश्चित कर लीजिए और इस साल 2026 में कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर अपने फ्री हो जाओ एक पोस्ट लेकर। तो साथियों, वीडियो सही लगा हो तो अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए ताकि वे भी इस जानकारी को लेकर फॉर्म भर सकें। तो फॉर्म भरने से पहले ये सारे पॉइंट एक बार देख लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, उसके बाद आप फॉर्म भरने जाना। धन्यवाद एक बार फिर से सभी साथियों को। हैप्पी न्यू ईयर।